everyone. Hi, this is Mitali. Welcome to evidyarthi.in. Now moving on towards exercise 8.2 on page number 115. क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन, ये पूरी एक्सरसाइज, जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं वो सारे ज्यादातर बेस्ड होंगे आपके मिड पॉइंट थ्योरम पे. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से भी पहले एक बार रिविजिट करते हैं हमारे मिड पॉइंट थ्योरम क्या है. अगर हम किसी भी ट्राइंगल में हैं, फॉर सपोज यहाँ पर कोई भी ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, इसमें ट्राइंगल मिल जाएगा. उससे पहले हमें खुद अपने ट्राइंगल की बात करते हैं. अगर हम किसी भी ट्राइंगल में हैं और यहाँ पर ये दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, सो यहाँ क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स इसके मिड पॉइंट हैं, फॉर से P एंड Q आर दी मिड पॉइंट्स. P किसका मिड पॉइंट है? AB का. एंड Q किसका मिड पॉइंट है? AC का. So if these are the midpoints, then they with this side will be parallel to the third side. ठीक है, so ये साइड हमारी क्या होगी? पैरेलल हो जाएगी थर्ड साइड की. सिमिलरली मिडपॉइंट थ्योरम एक और स्टेटमेंट हमें देता है. क्या है वो स्टेटमेंट? कि अगर हमारा एक पॉइंट, एक साइड एक मिड पॉइंट से ज्वाइंट है प्लस वो दूसरी साइड के पैरेलल है, तो जिसको जाके वो ज्वाइन करता है, जिस पॉइंट पे वो ज्वाइन करता है, वो इस साइड का क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा. ठीक है, सो दोनों ही मिड पॉइंट थ्योरम के ही स्टेटमेंट्स हैं. जहां जिस क्वेश्चन में हमें जैसे अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी हम वैसे इसे पुट करेंगे. बट वन मोर थिंग, मिड पॉइंट थ्योरम ने हमें एक और पॉइंट दिया था, दैट व्हेनेवर वन लाइन इज पैरेलल टू द अदर साइड, यहाँ पर रिलेशन एक और बनता है कि ये जो PQ होगा आपके इस BC साइड का हाफ होगा. ठीक है, सो ये भी हमारे सारे मिड पॉइंट के ही पार्ट्स हैं. Now moving on towards the question. So हमारे क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है? Let's see now. ABCD is a quadrilateral in which PQRS are the midpoints of AB, then BC, CD and AD. ठीक है, and we have given that AC is a diagonal. तो हमें क्या गिवन है? जो भी गिवन है एक बार उसे ऐसे ही बात कर लेते हैं, देन डायरेक्टली हम अपने प्रूफ के साथ स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो हमें गिवन ये है कि हमें चारों साइड्स का मिड पॉइंट गिवन है और वो मिड पॉइंट से हमने एक फिगर भी बनाया हुआ है. तो ये जो अंदर वाला हमारा एक फिगर है, ये अभी क्या है? कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, क्योंकि एक क्लोज्ड फिगर है हैविंग 4 साइड्स. नाउ मूविंग ऑन, वी आल्सो नो दैट AC इज अ डायगोनल हियर. तो हमें यहाँ पर एक और चीज गिवन है कि हमारा जो AC है वो आपको डायगोनल गिवन है. तो सबसे पहले देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है. यहाँ पर we need to prove, show that, ऐसा क्वेश्चन में given है that SR is parallel to AC and SR is half of AC. तो हमें फर्स्ट पार्ट की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो हमें SR यानी कि जो हमारा छोटा सा साइड है इसको हमें इस अपने पूरे डायगोनल के पैरेलल दिखाना है. ऑल्सो वी नीड टू शो कि ये हाफ है. ठीक है, तो यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम लगाने से पहले सबसे बेसिक पॉइंट क्या होना चाहिए? दैट वी नीड टू हैव अ ट्रायंगल. जब तक हमारे पास ट्रायंगल नहीं है तब तक हम मिड पॉइंट थ्योरम तो नहीं लगा सकते, राइट? तो इसलिए यहाँ पर आप मुझे बताओ कि कौन सा ट्रायंगल हमें चुनना चाहिए जिससे कि दोनों साइड्स को लेके हम अपना मिड पॉइंट थ्योरम लगा सके. सो हियर अगर हम ट्रायंगल को कंसीडर करें तो ट्रायंगल वुड बी AB एंड C. ठीक है, तो मैं वही कर रही हूँ. फॉर द फर्स्ट पार्ट कंसीडर करते हैं अपना ट्राइंगल AB एंड C, यानी कि ये ऊपर वाला ट्राइंगल हमने कंसीडर कर लिया. अब इसमें हमें पता है, जो हमें पता है वही हमें डायरेक्टली लिखना है. ये S इज द मिड पॉइंट. किसका मिड पॉइंट है? S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB. सिमिलरली एंड हमारा जो R है, बिकॉज हम ये वाला ट्राइंगल लेके चल रहे हैं, सो R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD. R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD या DC, आप जो भी लिखना चाहें. ठीक है, तो हमने क्योंकि उसे मिड पॉइंट दिखा दिया है तो डायरेक्टली हम ये क्या कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल में ये दोनों क्योंकि मिड पॉइंट्स हैं एंड दे आर जॉइंड टुगेदर और वो अपनी साइड से ज्वाइन हो रखे हैं. ठीक है, सो हम डायरेक्टली कह सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम
would be parallel to AC, क्योंकि वो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये जो हमारी साइड है ये पूरी AC के पैरेलल हो जाएगी. ऑल्सो SR would be half of AC. So बस इसमें हमें इतना ही स्टेटमेंट देना था कि हमारे मिड पॉइंट थ्योरम के द्वारा हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमें दिया गया है प्रूफ करने के लिए, दिस इज वैलिड, दिस इज पॉसिबल. ठीक है. यहाँ पर चैलेंज क्या था, क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था, लेकिन मिस्टेक कहाँ हो सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टेक आपकी यहाँ हो सकती है दैट आपको इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट थ्योरम में से फिर. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप आपका जो फोरमोस्ट स्टेप है वो ये होना चाहिए कि हम यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल लेकर चलेंगे. ठीक है. एंड आफ्टर दैट यू ओनली हैव टू पुट दी फैक्ट, और उसके बाद आप डायरेक्टली अपना स्टेटमेंट लिख सकते हो. ठीक है. सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट. नाउ प्रोसीडिंग विद द सेकंड पार्ट, व्हाट वी हैव, लेट्स सी. सो नाउ वी हैव टू शो हमारा PQ SR के इक्वल है. अब अगर आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ आया ना, तो यहाँ पर भी आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए एकदम कि PQ को SR के इक्वल कैसे दिखाएंगे. ठीक है. सबसे पहले एक मैं आपको ब्रीफ दे देती हूँ इसका कि PQ को अगर आप AC के ही वही रिलेशन में दिखा सको SR के साथ किया है, देन हम ये इजीली कह पाएंगे कि हमारा जो PQ है दैट विल बी इक्वल्स टू SR. ठीक है. सो एक बार देखते हैं कि कैसे करना है. We are moving towards second part and now we have to show कि हमारा जो PQ है वो SR के इक्वल है. ठीक है. सो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं that since P is the midpoint, किस साइड का मिड पॉइंट है, ऑफ AB. ठीक है. सिमिलरली हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं and RQ is also the midpoint of side BC. Is the midpoint of side BC. So यहाँ से जो ज्वाइन हुआ है, हम कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ऊपर आप अपना ट्राइंगल भी मेंशन कर सकते हो. वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्राइंगल ABNC. So ABNC ट्राइंगल में हम क्या कर रहे हैं, हमने दोनों मिड पॉइंट्स के बारे में लिख लिया. Now we can simply say that PQ by midpoint theorem by midpoint theorem, PQ is parallel to AC are diagonal and also PQ is equals to half of AC. अगर हमने PQ को भी AC का हाफ दिखा दिया है, सो जिस तरीके से हमने प्रीवियस केस में, अपने फर्स्ट केस में क्या दिखाया था, दैट SR का ये रिलेशन दिखाया था, तो उसको आप क्या करो, फर्स्ट पॉइंट उसे मेंशन कर लो. जहां पर आपने अपना फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया है उसके आगे उसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो. ठीक है. सिमिलरली इसके आगे हम ये बोल सकते हैं दिस वुड बी आवर इक्वेशन नंबर 2. तो यहाँ दोनों से ये क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ये कि SR जो है वो भी हाफ ऑफ AC है. सिमिलरली को ऐसे मैंने शॉर्ट में लिखा है, इससे कंफ्यूजन नहीं होना है. ठीक है. सो जिस तरीके से SR हमारा हाफ है, सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि PQ भी हाफ है AC का. अगर ये दोनों ही हाफ हैं प्लस पैरेलल है, पैरेलल का तो अभी मुझे कुछ पॉइंट लेना देना नहीं है बिकॉज अभी हमें सिर्फ उसे इक्वल दिखाना है. सो बाय 1 and 2 व्हाट वी कैन से दैट PQ और SR, जिसको भी हम पहला लिखना चाहें, दैट विल बी इक्वल्स टू SR. PQ इज इक्वल्स टू SR. ठीक है. सो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट. इस तरीके से आपको क्वेश्चन के अंदर ना थोड़ा सा ट्विस्ट भी किया जा सकता है. क्या ट्विस्ट हो सकता है पॉसिबल इसमें, कि आपको ये डायगोनल के बारे में अभी मैं करवा रही हूँ, बुक में आपका क्वेश्चन है AC डायगोनल को लेके, बट आपको एग्जाम में क्वेश्चन BD डायगोनल के साथ आ सकता है. दूसरे डायरेक्शन में आपको भी कुछ चेंज नहीं होना है, बट सिंपली हमें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझना है एंड दैट देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर अस कि चाहे किसी भी शेप में हमारा क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे किसी भी डायगोनल के साथ आए, हम क्वेश्चन जनरली कर पाएंगे. ठीक है. सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट इन विच वी हैव टू शो दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम. सो नाउ टॉकिंग अबाउट थर्ड पार्ट में हमें क्या शो करना है, PQRS एक पैरेललोग्राम है.
अभी तक हमें इतना पता था कि क्वाड्रिलेटरल तो है, बट पैरेललोग्राम दिखाने के लिए मेरे को क्या फीचर्स चाहिए, या तो मैं उसके ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखा सकूं और या फिर इक्वल, ठीक है। और इस केस में अगर आप देखोगे ना, देखो हम दोनों पेयर्स तो नहीं दिखा रहे हैं, हम सिर्फ एक ही पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड यहाँ पर पैरेलल दिखा रहे हैं, प्लस हम उसको इक्वल भी दिखा सकते हैं, एंड उसी बेसिस पे हम ये कह पाएंगे दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि हम कैसे करेंगे इसे। इन थर्ड पार्ट वी नीड टू शो कि हमारा जो PQRS है वो क्या है, एक टाइप का पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता था दैट इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि 4 साइड का कोई भी क्लोज्ड फिगर। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट से ही हमारा काम हो चुका है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या सीखा है कि SR इज पैरेलल टू AC, और हमने साथ में ये भी दिखा दिया था दैट PQ इज पैरेलल टू AC। तो हमने सीखा ये है, we know SR is parallel to PQ, ये हम दिखा चुके हैं। So proved in the previous parts, proved above, ये हम ऐसा लिख सकते हैं। Why? क्योंकि दोनों ही, हम ये भी नीचे लिख सकते हैं since, it's a sign of since हम ये दिखा चुके हैं कि SR AC के पैरेलल है and also PQ is parallel to AC। अगर दो साइड SR AC के पैरेलल है और PQ भी AC के पैरेलल है, तो हम ये कह सकते हैं जनरली कि हमारा जो SR है वो PQ के पैरेलल होगा, ठीक है। ऑल्सो अगर हम अपने सेकेंड पार्ट के प्रूफ को देखें, इसमें हमने क्या दिखाया था कि PQ और SR इक्वल भी हैं, यानी कि SR को लेके चले ना तो SR के साथ ही लिखते हैं, तो SR is equals to PQ, ठीक है। So by both these expressions, यहाँ पे जो मैंने इस लाइन में एक एक्सप्रेशन दी है, if you want you can name it third and you can name this fourth. So by third and fourth मैं simply ये लिख सकती हूँ कि R PQ RS is a parallelogram. Why? Because हमने किसी भी एक पेयर को, ऑपोजिट पेयर को पैरेलल भी दिखाया है एंड इक्वल भी दिखाया है, ठीक है। So by third and fourth we can easily say that PQRS is a parallelogram. अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये उठ सकता है कि हमने सिर्फ एक पेयर दिखाया है और हमें दूसरे पेयर्स के बारे में कोई अंदाजा यहाँ पे नहीं है, बट ऐसा नहीं है। अगर हम ये सपोज करके कंस्ट्रक्शन करते हैं अपने फिगर में दैट लेट्स ड्रॉ अ डायगोनल BD, तो हम अपने BD डायगोनल को भी ज्वाइन कर देते हैं और सिमिलर क्राइटेरिया जो हमने इस पूरे क्वेश्चन में SR और PQ के साथ अप्लाई किया है, सेम क्राइटेरिया अगर हम PS एंड यहाँ से QR के साथ भी लगाएंगे ना, तो सेम चीजें आएंगी कि आपके दोनों जो ऑपोजिट साइड्स है, ये वाली एंड दिस वन, दे विल बी इक्वल आल्सो एंड पैरेलल। तो इसलिए हमें पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही यहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि अगर हम एक साइड को इक्वल दिखा देते हैं प्लस उसे पैरेलल दिखाते हैं ऑपोजिट साइड्स में, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर बोल सकते हैं दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। So I hope आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। इसके तीनों ही पार्ट्स बहुत इजी थे बट इंटरेस्टिंग थे, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस के साथ। Up till then, keep learning, keep watching. Bye.